हाय, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये वीडियो जो स्टूडेंट्स 2027 के लिए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कब से पूछ रहे थे कि हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें या समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टीचर से पढ़े। सो आज का वीडियो उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई होप कि आपको एसएससी का पैटर्न पता होगा। एंड जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि 4 सेक्शन में अपना एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है, जिसमें रीजनिंग, जीएस, क्वांट एंड इंग्लिश पूछी जाती है। सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस 25 होते हैं पर सब्जेक्ट एंड 50 नंबर्स के होता है ईच सेक्शन। टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी बट इस बार एडीक्यूटी ने पर सेक्शन 15 मिनट कर दिया है। तो आपको एग्ज़ाम फिनिश करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं एंड पर सब्जेक्ट 15 मिनट्स। अब हम पर सब्जेक्ट स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है सो दैट आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े कि मैं इसका वीडियो देखता हूँ, उसका देखता हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। एंड आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी क्लियर कर लें। जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप रिपीट नहीं करें, इसलिए मैं अपनी मिस्टेक्स, अपने ब्लंडर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं विद मैथ्स। सो मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक एंड एक एडवांस। अरिथमेटिक मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज एंड डीआई, ये सारे चैप्टर्स अरिथमेटिक मैथ्स में काउंट होते हैं। एंड एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, LCM and HCF, geometry, polygon, trigonometry, height and distance, 2D, 3D, coordinate geometry, permutation and combination, probability and stats पूछी जाती है। बट ये 3 चैप्टर्स हैं, ये मेंस में इम्पोर्टेंट हैं। इस बार एडीक्विटी ने इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे बट बाद की शिफ्ट्स में उन्होंने वापस से इनको पूछना बंद किया था। सो इस बार शायद ये नहीं आएंगे, ये मेंस के चैप्टर्स हैं। सो ये था मैथ्स का सिलेबस। अब इस सिलेबस को आपको बैच लेके करना है या सेल्फ करना है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आपको 100% बैच लेके ही सिलेबस कवर करना है। कोई रिस्क नहीं लेना है। आप वीओडी बैच ले लें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लाइव तो, बट कोई सा भी बैच लें, एक बार के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है। और आप किन किन टीचर्स को प्रेफर कर सकते हैं, सो वो टीचर्स हैं मैथ्स मैनिया, गगन सर, राकेश सर, अभिनय सर, भूतेश सर एंड आदित्य रंजन सर। आप इन टीचर्स के एक एक चैप्टर या हाफ एन आवर की लेक्चर लेना यूट्यूब से एंड देखना कि कौन से टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है एंड उसी का बैच आपको बाय करना है। मैंने राकेश सर के बैच से पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने मैथ्स मैनिया सर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं की स्पीड बूस्टर सीरीज़ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट किया था। बट मैंने मैथ्स में क्या मिस्टेक्स की थी वो आपको मैं बताती हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे उससे 1 मंथ पहले ही पता चला था कि सीजीएल नाम का कोई एग्ज़ाम होता है एंड मुझे इसका सिलेबस देख के लगा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड बेच लिया था मैथ्स के लिए, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में। सो बाद में मुझे किसी ने ऐसे बताया कि मैंने मई में स्टार्ट किया था और बोला कि नवंबर में ही एग्ज़ाम है, जबकि वो था मेंस का एग्ज़ाम। कोई आइडिया नहीं था कि इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कब होते हैं या कैलेंडर कैसे आता है क्या कुछ। सो मैंने वो वाला ही सोच लिया कि अब नवंबर तक तो मैं क्या ही प्रिपरेशन करूँगी। सो मैंने बीच में ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने
उसमें बेसिक मैथ्स आती हैं और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही रहा है। सो मैंने बैच बिल्कुल बंद कर दिया था इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों के लिए, एंड मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लग गई थी। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझे उस टाइम पे मैथ्स के टच से नहीं हटना था। सो आप ये ब्लंडर मत करना कि कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फॉर्म डालें एंड पूरा उस पे ही रिलाई हो जाए। आपने जो बैच लिया है उसको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको मैथ्स को कैसे करना है। सो मान लो कि आपने अभिषेक राय सर का बैच लिया है। सो आपको परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करना है। मान लो परसेंटेज चैप्टर की आपने सारी क्लासेस कवर कर ली, तो उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब भी आप क्लास लें तो क्लास के साथ आपको एक शीट मिलेगी, उसको डेली प्रैक्टिस करना है। एंड जब चैप्टर फिनिश हो जाए तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ ही आपको चैप्टर टेस्ट देते रहना है। भले आप एक चैप्टर टेस्ट ही दो, बट जब तक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले आपको प्रीवियस चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहना है, सो दैट आप उस चैप्टर से टच में रहो। सो ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स का। अब मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स लेना प्रेफर करेंगे, सो उसके लिए मैं बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अपने जो टीचर्स हैं जिसका कोर्स आपने बाय किया है उसके नोट्स को ही प्रेफर करना है। वो जब आपके सारे प्रैक्टिस हो जाए देन उसके बाद आप पिनेकल की बुक ले सकते हैं फॉर पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर आपको पिनेकल नहीं लेनी है बिकॉज़ पिनेकल बहुत बड़ी बुक है, सो अगर आपको पिनेकल नहीं लेनी है तो आप द कंप्लीट बुक बाय मैथ्समेनिया ले सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज बिल्कुल थोड़े क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, सो आपको बोरिंग नहीं लगेगी मैथ्स। सो ये थी बुक्स जो आप प्रैक्टिस के लिए लेनी है आपको। मैथ्स के बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। अब सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, सो मैथ्स में पूरे में से पूरे लाना मुश्किल हो गया, बट रीजनिंग में आप अभी भी कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। सो इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। अब आप पूछेंगे कि बैच लेना है या सेल्फ करना है। सो मैंने बैच नहीं लिया था, मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं है आज तक कभी। अगर कुछ किसी चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उसको यूट्यूब से ही देखा था। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप कोई छोटा मोटा बैच ज़रूर ले लें एंड उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आप क्लास लें एंड प्रॉपर नोट्स बना लें। अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं फिर भी यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आपको अच्छे से कंसिस्टेंट होके कवर करना है। ये नहीं कि एक क्लास ली दूसरी मिस कर दी, और इसके लिए मैं बैच का बोल रही हूँ बिकॉज़ बैच जब हम ले लेते हैं तो उसके साथ हम लॉयल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। सो आप देख लेना कि आप बैच ले रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं होगा उनमें, कंटेंट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। इवन यूट्यूब पे उससे बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा, बट आप यूट्यूब पे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकते हैं तभी यूट्यूब से करना। ये नहीं कि यूट्यूब पे क्लास खोल रहे हैं एंड रील स्क्रॉल करने लग गए। सो ये डिसीजन आपका होगा। देन मैं टीचर्स बता देती हूँ कि इसमें आप टीचर्स किस किस से पढ़ सकते हैं। सो एक है करियर वेल पे पीयूष सर, देन बलराम सर हैं जो बहुत ही अंडररेटेड टीचर हैं, और इन्होंने अभी 2025 में जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा था तब इन्होंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे एंड उन प्रैक्टिस सेट्स में से बिल्कुल डिट्टो पैटर्न रिपीट हुआ था। सो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। देन आते हैं कमल सर, ये परमार एसएससी पे पढ़ाते हैं, एंड साहिल सर अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं। सो आप इन टीचर्स से फ्री में भी पढ़ सकते हैं एंड इनका बैच भी बाय कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको आपको पहले कवर करना है, वो होगी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर एंड लेटर सीरीज। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है तीनों।
देन कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, लॉजिज्म, वेन डायग्राम इतना नहीं पूछा जाता है एसएससी में। डिक्शनरी ऑर्डर, इसके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये इस बार से नया इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एड्रेस मैचिंग, ये दोनों चैप्टर्स, एंड काउंटिंग फिगर। सो आप इनको आप एनालॉजी, सीरीज एंड ब्लड रिलेशन, इन सारे चैप्टर्स को तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इनसे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इसके साथ बाकी को भी आप क्लास लेनी हो तो क्लास, या वो बाकी के इतने टफ नहीं होते तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। देन आते हैं कि आपको अगर बैच बाय किया है तो बैच भी हो गया। देन आपको क्या करना है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए या तो आप बुक ले सकते हैं या आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पर्सनली कोई बुक बाय नहीं की है रीजनिंग के लिए अभी तक, मैं मॉक से ही प्रैक्टिस करती हूँ। एंड आप अगर बुक लेना चाहें तो आप पिनेकल या किरण की PYQ बेस्ड बुक ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि CGL के 20,000 क्वेश्चंस का टेक्स्ट बुक पे एक सीरीज़ होती है, आप उसमें से जितने चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी एंड आपका टाइम भी बचेगा, बिकॉज़ जब हम मॉक में करते हैं तो कम टाइम में कर सकते हैं, एंड जब हम बुक से करते हैं तो अपन धीरे धीरे करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। सो ये था रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी। एंड इसके बाद आप रीजनिंग में 45 प्लस आराम से ला सकते हैं। एंड आपका टारगेट भी होना चाहिए कि मैथ्स में 40 प्लस एंड रीजनिंग में 45 प्लस किसी भी हालत में। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में। ये प्री में तो रोल है ही इसका, बट मेंस में सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है इंग्लिश। सो इंग्लिश को आपको अभी से ही लेके चलना है, सो दैट मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज मेंस में इसके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 135 नंबर के। सो इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वोकेब सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। वोकेब में हमसे साइनो, एंटो, ईडियम्स, OWS, और इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक। ये सारी चीज़ें हमसे वोकेब पार्ट में पूछी जाती हैं। एंड इसके बाद ग्रामर में, ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, वर्ब फॉर्म, जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, वॉइस एंड नरेशन से एडिक्विटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, मॉडल्स, कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग एंड डिग्रीज। ये हैं जो ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनसे स्पॉटिंग एरर के रूप में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमसे पैसेज, PQRS एंड क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। एडिक्विटी ने लास्ट एग्ज़ाम्स में क्लोज टेस्ट नहीं पूछा था, उसने पैसेज पे फोकस किया था, बट आपको तीनों ही कवर करने हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो आप एक करेंगे तो दूसरा अपने आप इम्प्रूव होगा। अब आते हैं कि वोकेब के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए। सो वोकेब के लिए वन एंड ओनली जो मैं सजेस्ट करूँगी वो होगी ब्लैक बुक। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने ब्लैक बुक अभी कुछ दिन पहले बाय की है। मैं वोकेब पढ़ती थी ओनली जो PDFs आती थी उसमें से, एंड यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है एसएससी के एग्ज़ाम में। सो आप ये मिस्टेक मत करना, आप एक सिंगल सोर्स रखना वोकेबलरी के लिए एंड उसको ही बार बार रिवाइज़ करना। कोई भी एग्ज़ाम बनाए, कैसा भी पैटर्न हो, वोकेब पढ़ने के बाद आप नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। एंड ब्लैक बुक पढ़ने के बाद आपको लास्ट 5 इयर्स की जितनी भी वोकेब है उससे गो थ्रू होना है कि अगर ब्लैक बुक में वो एड ऑन नहीं है तो आपको उसको भी अच्छे से करनी है। अगर आपको
वोकेब पढ़ने में बोरियत होती है तो आप रानी मैम का एक समुद्र मंथन नाम से बैच है, सो आप उसको बाय कर सकते हैं एंड उससे पढ़ सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि वोकेब के लिए आप क्लासें लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो आप जितना हो सके ट्राई करो कि वोकेब को सेल्फ बुक से ही पढ़ो, बट फिर भी अगर आपको बाय करना हो तो आप रानी मैम से वोकेब पढ़ सकते हैं। देन ग्रामर सेक्शन में मैं बताती हूँ कि आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। सो वो होंगे अमन सर, रानी मैम, नीतू मैम। एक है क्यू इंग्लिश, ये अभी 2025 में नया ही यूट्यूब पे थोड़ा दिखने लगा था चैनल, बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये ऑफलाइन पढ़ाते हैं कहीं, बट कब ये यूट्यूब पे भी पोस्ट करते रहते हैं। सो इनका कंटेंट बहुत ही रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट होता है। सो आप इनको चेक करना आफ्टर सिलेबस कंप्लीट। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए देन आप इनको चेकआउट करना। उससे पहले आप इन टीचर्स एंड वन तरुण ग्रोवर सर, इन 4 टीचर्स में से किसी भी एक टीचर का बैच ले सकते हैं। एंड बैच कंप्लीट करने के बाद अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप थ्योरी पार्ट के लिए वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम की है उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसकी रेलेवेंसी अभी भी बरकरार है, सो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप नोट्स बना रहे हैं खुद के तो किसी भी बुक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसी को ही बार बार रिवाइज़ करते रहना। देन प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी एरर प्रो। अमन सर ने अभी रिसेंट एरर प्रो का 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट एडिशन मैंने नहीं देखा था, बट 2nd एडिशन को मैंने परचेज़ किया है एंड वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके 99% क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे आपसे एंड आप 99% स्टूडेंट से आगे होंगे। सो यू कैन बाय दिस, बट ये आपको बाय करनी है आफ्टर सिलेबस कंप्लीट। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप नीतू मैम वाली चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस दे रखी है उसको प्रेफर कर सकते हैं। देन मैं आती हूँ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। सो एक है नियॉन क्लासेस पे निमिषा बंसल मैम। सो आप पैसेज PQRS एंड क्लोज टेस्ट उनसे पढ़ सकते हैं एंड अमन सर से भी पढ़ सकते हैं। एंड एक है इंग्लिश माध्यम नाम से ऐप भी है एंड टेलीग्राम चैनल है जो डेली एक पैसेज करवाते हैं। सो आप इन तीनों में से किसी एक टीचर को फॉलो करना एंड उसको अच्छे से फॉलो करना। सो आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। अब बात आती है कि इंग्लिश में मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। सो इंग्लिश मॉक टेस्ट हम ज़्यादातर देते हैं सो दैट स्पीड इम्प्रूव हो, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। सो आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप आराम से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, बट उससे आपको ओनली डीमोटिवेशन होगा, बिकॉज वोकेब ऐसी आएगी एंड उसी में आपकी वोकेब रॉन्ग हो गई मान लो एंड उसी में ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने नहीं पढ़ा तो आपके नंबर्स बिल्कुल ज़ीरो पे हो जाएंगे एंड आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे। इससे अच्छा है कि पूरा सिलेबस एक बार के लिए कंप्लीट हो जाए, रिवीजन कर लो, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। सो आराम से सिलेबस इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा सबका एंड उसके बाद आप आराम से एक बार के लिए रिवीजन देना एंड देन आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करना। सो ये था इंग्लिश के लिए। अब देखते हैं जीएस को। सेम जीएस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ कोर सब्जेक्ट्स, देन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। कोर सब्जेक्ट्स में अपने आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड स्टैटिक जीके में डांस, फेस्टिवल्स, सेंसस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड स्कीम्स। सो आपको पहले कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जब आपके कोर सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पे मूव करना है। एंड कोर सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको बता दूं कि आपको पहले पॉलिटी एंड इकोनॉमी फिनिश करना है, देन हिस्ट्री,
देन ज्योग्राफी, देन बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करना है। आप ये नहीं कि पहले जो लीस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने लग जाएं। जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं सबसे पहले आपको उनको कंप्लीट करना है। देन जब आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपको मूव करना है स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सेंसस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स, जो एडिक्विटी ज़्यादा पहुंच रही है। सो आपको पहले इन पे फोकस करना है एंड देन बाकी चैप्टर्स आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर कितना पढ़ना है। सो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है लास्ट 1 ईयर का बिफोर योर एग्ज़ाम डेट। जब आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगा उससे 1 साल पहले तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। देखिए जीएस में बैच लेना है या सेल्फ पढ़ना है। सो मैंने जीएस के लिए भी कोई बैच नहीं लिया था, मैंने बस ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए लिया था। वो भी इंग्लिश का मेरा वेस्ट हो गया बिकॉज़ मैंने उसमें से पढ़ा ही नहीं था एंड मैथ्स को भी मैंने ऐसे ही हड़बड़ाहट में किया था, तो मेरे बैच तो सारे ही वेस्ट ही गए हैं। मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन यूट्यूब से फ्री हुई है, बट मैं जीएस में आपको सजेस्ट करूँगी कि बैच ज़रूर लेना बिकॉज़ मेरे 18-20 इससे ऊपर मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। मैंने अच्छे से ये जीएस को कभी नहीं पढ़ा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मिस्टेक मत करना। आप एक अच्छा सा कोई बैच ले लेना, अभी आपके पास खूब टाइम है। सो हिंदी मीडियम वालों को मैं टीचर सजेस्ट करूँगी कि आप नवीन सर के जो ओल्ड कंटेंट पढ़ा है उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, या अगर आपको परमार सर से समझ में आता है तो आप उनका बैच ले सकते हैं, या कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस वाले, उनका बैच देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो परमार सर बेस्ट है बैच के लिए। देन आपको बैच कंप्लीट करने के बाद इनको अच्छे से रिवाइज करना है बार बार। जीएस में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है, आप क्विज़ेस लगा सकते हैं। परमार एसएससी क्विज़ ग्रुप है, उसमें आप ऐड होके वहाँ से डेली क्विज़ लगाना स्टार्ट कर देना। क्विज़ भले आप अभी से ही लगाना स्टार्ट कर देना, इससे आपका एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा जिससे आपको ऑप्शन पहचानने में आसानी होगी आगे। देन आते हैं बुक्स पे कि थ्योरी बुक्स कौन सी लेनी है अगर बैच नहीं ले रहे तो अगर बैच नहीं ले रहे या बैच लिया है नोट्स नहीं बनाना तो आप थ्योरी के लिए जीएस सुधा बुक ले सकते हैं, नवीन सर वाली, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट समझ में आ रही है तो आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फैटमैन सजेस्ट करूँगी मैं, आप फैटमैन को अच्छे से कवर कर लेना नोट्स नहीं बना रहे हो तो। जब आपके सारे चैप्टर्स या सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाए बैच के थ्रू या थ्योरी बुक के थ्रू, देन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पिनेकल की बुक ले सकते हैं जो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छी है। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं प्रॉपर तो आप लिटिल बॉय को चेकआउट कर सकते हैं जो कि अगेन परमार सर की है। हिंदी मीडियम वालों के लिए फैटमैन एंड लिटिल बॉय इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बिकॉज उसमें एरर भी है एंड क्वेश्चंस को एआई से ट्रांसलेट करवाए हुए जैसे लगते हैं तो उसकी थ्योरी भी अच्छी नहीं लग रही। सो आप पिनेकल को ही यूज़ कर लेना इससे अच्छा। सो ये था जीएस एंड जीएस में आपको कम से कम 30 का तो टारगेट रखना ही है, 30+। अगर अच्छे से आप अभी से टाइम दोगे तो ये आपके आराम से आ जाएंगे। एंड अगर ऐसा होगा कि पेपर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहा तो वो सबके लिए रहेगा एंड उसमें सबके ही मार्क्स कम होंगे, सो उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। देन आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है एंड कौन से प्लेटफॉर्म से लगाने हैं। सो कुछ लोग बोलते हैं कि जब आपका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हो जाए ऑल सब्जेक्ट्स में तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट उसमें आपके नंबर भी 80-90 के बीच में आएंगे। सो अगर आप सहन कर सकते हैं वो तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आपका सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाए जो कि
आपका नवंबर, अभी आप स्टार्ट करोगे तो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा मॉक टेस्ट देने के लिए, आप हज़ारों मॉक दे सकते हैं उसके बाद भी। सो 80% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। चैप्टर टेस्ट आप डेफिनेटली दे सकते हैं। चैप्टर टेस्ट आपको हर चैप्टर फिनिश होने के बाद देना है। मैथ्स में तो देना ही है, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको आपका सफिशिएंट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही देना है। एंड मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो उसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाना, एंड जीएस को उसमें ऐड मत करना, बाकी 3 सब्जेक्ट को ऐड करना। जो भी आपका वीक एरिया हो, जिसमें मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो वो चीज़ें उस नोटबुक में आपको ऐड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, सिलेक्शन वे, द पंडित, आरबी एंड परमार एसएससी। टेक्स्ट बुक सभी के लिए अफोर्डेबल है, सो आप इसका एक पास बाय कर सकते हैं। बाकी के आपको पास बाय करने की नीड नहीं है, ओलिव बोर्ड पे बहुत महंगा मिलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट आता है। सो मैं भी वही अटेम्प्ट करती हूँ, सो आप वो अटेम्प्ट कर लेना। सिलेक्शन वे पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल, फुल लेंथ। सो आप इसको उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। द पंडित एंड आरबी का भी वीकली फ्री मॉक टेस्ट आता है, तो आप वही देना। एट परमार एसएससी पीटीएस टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करती है जो अफोर्डेबल भी है, सो आप ले सकते हैं अगर लेना हो तो। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक ही मोर देन इनफ है अगर आप बाकी के फ्री मॉक टेस्ट देते हैं तो। सो ये थे मॉक टेस्ट के बारे में। अब एक बार के लिए मैं आपको सारा कुछ समराइज़ कर देती हूँ। आपको मैथ्स के लिए पहले बैच लेना है। बैच को जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उसकी शीट प्रैक्टिस करते रहना है, चैप्टर टेस्ट मॉक टेस्ट देते रहना है। एंड देन आप जब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं तो उसमें भी बीच बीच में आपको प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है या चैप्टर टेस्ट देते रहना है। देन रीजनिंग में आपको हल्का फुल्का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सो यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन दी मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आते हैं इंग्लिश पे। सो इंग्लिश में वोकैब को ब्लैक बुक से अच्छे से करना है, ग्रामर सेक्शन को बैच से अच्छे से करना है, एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद आते हैं जीएस पे। सो जीएस को आपको बुक से या बैच से पहले प्रॉपर कंप्लीट करना है कोर सब्जेक्ट को, देन स्टैटिक जीके, देन आपको लास्ट 1 साल का करंट अफेयर मंथली, नॉट डेली, मंथली कवर करना है। और उसमें भी करंट अफेयर में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्टैटिक से रिलेटेड है उनको ही आपको कवर करना है। सारा कुछ हम याद नहीं कर सकते, 100% कट ऑफ नहीं जाएगी तो उसके आप टेंशन नहीं लेना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। देन आते हैं मॉक टेस्ट पे। सो मॉक टेस्ट आपको 80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देना है। चैप्टर टेस्ट आप उससे पहले दे सकते हैं। मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। आप टेक्स्ट बुक से पास बाय कर सकते हैं एंड बाकी जो फ्री वेबसाइट्स हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थी आपकी स्ट्रेटजी फॉर 2027 एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके 150 स्कोर आराम से हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 टारगेट करते हैं एंड बाकी सब्जेक्ट्स में 33 टारगेट करते हैं तो भी आपके 150 के अराउंड स्कोर बन जाता है। बट आप इंग्लिश में आराम से 40 प्लस, मैथ्स में आराम से 40 प्लस ला सकते हैं। सो आपका एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा, रीजनिंग में एक आधा नंबर कम आता है तो भी। एंड फाइनल नोट फ्रॉम माई साइड दैट वन डे योर हार्ड वर्क विल इंट्रोड्यूस यू टू द लाइफ यू ड्रीम ऑफ। चीज़ का आप सपना देख रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, बशर्ते आप कितने डिसिप्लिन, कितने कंसिस्टेंट रहते हैं इन योर एंटायर जर्नी। बस एंड में मैं एक ही बात कहूँगी कि याद रखना पूरी जर्नी में कि तुम कर सकते हो, और अगर एक भी इंसान कर रहा है ना तो तुम भी कर सकते हो।
इस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, बट याद रखना कि तुमने ये स्टार्ट क्यों किया था। अपने आप को फोकस्ड रखना, खुद पे भरोसा रखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लेके आएगी। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबके स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं। कोई होगा जो आराम से बैठ के पढ़ रहा होगा इस जर्नी में, कोई होगा जिसको 17 काम करने पड़ेंगे फिर भी पढ़ाई करनी है। बट एक बात तुम अपने माइंड में रखना कि बस ये 1 साल है स्ट्रगल का, और इसके बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी। एंड जो फर्स्ट एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकल जाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसके बाद तो पिछले फेलियर का बर्डन बनता रहता है। लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं दिल्ली पुलिस में रनिंग में नहीं रहती तो उसके बाद के एग्ज़ाम्स भी मेरे सारे क्लियर होते, बट मेरे ऊपर वो बर्डन बनता गया फेलियर्स का। एंड में 0.3, 2 नंबर, आधा नंबर ऐसे करके मैं 10 एग्ज़ाम्स में रह चुकी हूँ। एंड अब वो इतना हैवी हो गया है कि मेरी वो जो एफिशिएंसी थी वो अब नहीं रही। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ तो भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ सकती जितना मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैं पढ़ रही थी। सो किसी भी चीज़ का लोड नहीं लेना है एंड अपना 100% देना है। बस ये सोचना है कि इस बार ही करना है मुझे तो। एंड सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।